तो हम लोग आज बिहार का करंट अफेयर करेंगे एडुटेरिया मैगजीन से। ओके, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उस न्यूज़ को भी देखेंगे और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज। ओके, हम लोग सारी चीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे। वेरी फास्ट वे में भी करेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी लाइक आपका 26 जुलाई को ही है। ओके, तो सबसे पहले 100 न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। तो विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इम्प्लीमेंट ए स्कीम प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटी टू द रूरल वीमेन। ओके, जीविका दीदीज, दैट इज़ बिहार, राइट। वेयर विल द बिहार फर्स्ट सी बैंड डॉपलर वेदर रडार बी इंस्टॉल्ड। तो आपको दरभंगा में हो रहा है। फर्स्ट मेगा पार्क लेदर भी सेटअप है मोतीपुर मुजफ्फरपुर में हो रहा है। ओके, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू कंडक्ट ए स्प्रिंग सेंसस। तो बिहार है, राइट। वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट मॉडल हिट एक्शन प्रिपेयर्ड बाय द IPE ग्लोबल इन कोलैबोरेशन विद द UNDP इंडिया, दैट इज़ पटना। तो मोस्टली अब देखो पटना बेसिकली अगर बिहार से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होता है तो मोस्टली पटना होता है। ओके, वेयर विल द कंट्री फर्स्ट AI बेस्ड साइबर कॉल सेंटर भी सेटअप, दैट इज़ ऑल्सो पटना। ओके, पटना में आपको साइबर सेल कॉल सेंटर को सेटअप किया जा रहा है। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द कंट्री फॉर कनेक्टिंग रूरल हैबिटेशन विथ ऑल वेदर पेव्ड रोड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसमें आपको बिहार ही है, राइट। विच प्लेस टॉप द लिस्ट ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट अंडर द ज्ञान भारतम मिशन। तो ज्ञान भारतम मिशन में बेसिकली आपको कौन पर्टिकुलर प्लेस टॉप किया है प्रिजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन में, तो वो मधुबनी है। ओके, मधुबनी का मधुबनी पेंटिंग भी है, राइट, जिसको GI टैग मिला हुआ है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर ए वाटर बॉडीज एटलस बाय कंप्रहेंसिवली मैपिंग डॉक्यूमेंटिंग इट्स वाटर बॉडीज अंडर द जल जीवन हरियाली मिशन। तो वो बिहार है। ओके, वेयर विल द कंट्री फर्स्ट एंड वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट म्यूजियम भी डेवलप्ड। ओके, एनर्जी म्यूजियम कहाँ हो रहा है, तो करबिघा पटना में हो रहा है, राइट। विच इज़ द कंट्री फर्स्ट एग्जामिनेशन बोर्ड टू रिसीव 3 इंटरनेशनल ISO सर्टिफिकेशन। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे कि बिहार अकाउंट फॉर 11% ऑफ कंट्री मशरूम प्रोडक्शन। ओके, व्हाट इज द बिहार रैंक इन द करंट सिनारियो। तो 11% कंट्री का कर रहा है और इसकी वजह से ये फर्स्ट नंबर पे है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें पूछा जा सकता है, राइट। इवन कि आपको पूछ सकता है कि कितना % कंट्री का कर रहा है और इसमें फर्स्ट स्टेट कौन सा है। ओके, विच डिस्ट्रिक्ट सिक्योर द टॉप स्पॉट इन द लेटेस्ट नेशनल रैंकिंग ऑफ आइडिया सबमिटेड बाय स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री अंडर द इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका मुजफ्फरपुर ने किया है। ओके, ये देखो ये 1 लाइनर है, एक बार इसको आप पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग अगर उधर कंसेप्चुअल और भी चीज़ें देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लाइक अच्छा भी लगेगा। अभी तो आपको 1 लाइनर ही है, राइट। वेयर विल द कंट्री फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट बी स्टेब्लिश। तो वो मीठापुर पटना में है, ठीक है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द म्यूटेशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली विद द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। ये बिहार में हो रहा है, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश ए रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल फॉर द पैरा एथलीट्स। तो पैरा एथलीट्स के लिए रेसिडेंशियल स्कूल कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली कौन सा स्टेट कर रहा है आपको, तो वो है बिहार। ओके, विच स्टेट सिक्योर द फर्स्ट प्लेस नेशन वाइड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार नंबर 1 पोजीशन पे है इसको इम्प्लीमेंट करने पे। ओके, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू एडॉप्ट ई ग्राम कचहरी, दैट इज ऑल्सो बिहार। ओके, इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार विल द लार्जेस्ट शिवलिंग विल बी इंस्टॉल्ड। तो लार्जेस्ट शिवलिंग अभी करंटली न्यूज़ में भी था कि विराट रामायण मंदिर में आपका इस चंपारण में आपको वहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक, इंस्टॉल किया जा रहा है। एट विच लोकेशन बिहार एशिया लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कंप्लीटेड। तो उर्वा विलेज जो चक्कही ब्लॉक जमुई में है वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द इन्फोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया इन पिक्सल, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट जेनजी पॉपुलेशन इन इंडिया। लार्जेस्ट जेनजी पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो बिहार में है। इसका हम लोग सारे जो भी न्यूज़ है ना उसका डिटेल वे में आपको जब आप मंथली कवर करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल वे में इसको एक्सप्लेनेशन भी देगा कि कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज जेनजी पॉपुलेशन है, कौन सेकेंड नंबर पे है। ओके, वेयर है द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल बिन कंस्ट्रक्टेड, दैट इज PMCH पटना। वेयर विल द इंडिया फर्स्ट नेशनल मखाना बोर्ड भी कंस्टिट्यूटेड।
तो आपको पता है कि मखाना 85% बिहार प्रोड्यूस करता है, राइट। तो इसके लिए मखाना बोर्ड बनाया गया है, तो कहाँ पे है, पूर्णिया बिहार में है, ठीक है। टू whom is the statue of wisdom built on the bank of the river Ganga in the Patna dedicated? स्टैचू ऑफ विजडम किसके लिए बेसिकली डेडिकेटेड है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए है, ठीक है। विच बोर्ड इन बिहार हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड द रामचरितमानस इन द करिकुलम? तो संस्कृत एजुकेशन बोर्ड ने रामचरितमानस को अपने करिकुलम में स्टैब्लिश करने के लिए डिसाइड किया, इंक्लूड करने के लिए। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ए मोबाइल ऐप बेस्ड ई वोटिंग प्रोसेस इन द लोकल बॉडी इलेक्शन? दैट इज बिहार, ओके। मोबाइल बेस्ड हुआ है, राइट। हु बिकम द फर्स्ट फीमेल वोटर टू कास्ट एन ई वोट इंडिया? दैट इज विभा कुमारी, इस चंपारण की है, ठीक है। वेयर विल द रेप्लिका ऑफ 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द बिहार? तो आपको बोध गया में होगा, ठीक है। ये भी आप याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कमला सुशीला हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? दैट इज बक्सर, वेलुपुर विलेज ऑफ बक्सर, ठीक है। वहाँ से उन्होंने बेसिकली ये यहाँ से बिलोंग करती हैं और ये यहाँ त्रिनाद एंड टोबैगो की प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है। टू विच कंट्री वॉज द 4500 हॉर्स पावर रेलवे इंजन मैन्युफैक्चर्ड एट मरहौरा दैट इज इन सारण बिहार? तो बेसिकली कहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, गिनिया में कर रहे हैं, ठीक है। वेन वाज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट प्लान फॉर द पुनराधाम टेम्पल एंड इट्स प्रेमाइसेस एट द दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ मदर सीता, राइट। तो कब किया गया? तो डेट भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना आप, 8 अगस्त 2025 को, ठीक है। तो ये बिहार नेशनल लेवल पर क्या क्या बेसिकली अचीव किया है उसके इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब बिहार में बेसिकली क्या क्या हो रहा है, राइट, वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन द हिस्टोरिक गंडन टेक्चिलेन मोनेस्ट्री इन उलन बत्तर एंड, इसके बीच में साइन किया, तो ये मंगोलियन वे में, मंगोलिया और बेसिकली बिहार के बेस में आपको साइन किया गया एग्रीमेंट, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी, ओके। वेयर विल बी द 2 यूनिट्स ऑफ बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट विल बी इस्टेब्लिश? जैसे बांका में किया गया, ठीक है, 2 यूनिट का न्यूक्लियर प्लांट लगेगा, ठीक है। वेयर विल द कैंपस ऑफ बिहार फर्स्ट नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बी बिल्ट? दैट इज पुनपुन, पटना, ठीक है। इन विच कैटेगरी इज द बिहार इंक्लूडेड इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, राइट। तो वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस स्टेट में है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नीति आयोग का इंपॉर्टेंट इंडेक्स है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, वहाँ पे बिहार परफॉर्मेंस स्टेट में है, ठीक। फर्स्ट पे कौन है? उड़ीसा है। वेयर हैज द बिहार फर्स्ट जीविका दीदी हॉट बिन ओपन? दैट इज इन नालंदा, तेल्हारा नालंदा में किया गया, ठीक है। इन विच बुक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट विल द स्टेट फर्स्ट टर्मनिक क्लस्टर बी स्टैब्लिश? तो सकरा ब्लॉक में किया गया, ठीक है, टर्मनिक क्लस्टर को, ठीक है। विच बिकम द बिहार फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट? ओके, पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट को किसको बोला गया? मधुबनी को, ठीक है। मधुबनी से एक और न्यूज़ क्या था हमारा यहाँ पे, ज्ञान भारत मिशन में ये मधुबनी टॉप किया है, ठीक है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पिंक बस ड्राइवर? राइट, तो पिंक बस इनिशिएटिव बिहार सरकार ने लिया है, तो इसमें रागिनी कुमारी बनी है फर्स्ट पिंक बस ड्राइवर, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन बिहार एज ऑफ जून ऑफ 2026? ओके, तो ये 48 है, ठीक है। जस्ट आप एक बार देख लो, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। विच सुपर कंप्यूटर विल बी इंस्टॉल एट द बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एट IIT पटना? दैट इज परम रुद्र, ठीक है। हु हैज अपॉइंटेड एज ए फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ चन्नाया कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी? तो अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? वाइस VC के VC ऑफ चन्नाया कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का दीपक आनंद, ठीक है। वेयर विल बी द बिहार फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड रेस्क्यू सेंटर भी बिल्ड? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आपको वल्चर कंजर्वेशन के लिए बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। वेयर विल बी द फर्स्ट रोड ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बिहार भी बिल्ड? दैट इज इन मोकामा, ठीक है। वेयर हैज द फर्स्ट इनकम टैक्स फॉरेंसिक लैब फॉर द बिहार एंड झारखंड बिन सेटअप? दैट इज पटना, ठीक है, इनकम टैक्स फॉरेंसिक लैब, ठीक है। वेयर इज द बिहार फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर बी बिल्ड? दैट इज बैरिया, पटना। तो मोस्टली आप देखो पटना में ही मोस्टली चीज़ें डेवलप होती है, ठीक है। वेयर विल द स्टेट ऑफ बिहार, वेयर विल बी द स्टेट ऑफ बिहार फर्स्ट गोड सीमेंट स्टेशन भी कंस्ट्रक्टेड? दैट इज इन गया, गया जी, दैट इज गया जी, राइट। गया का नाम रीनेम करके गया जी कर दिया गया है। वेयर इज द बिहार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क? दैट इज माँ मुंडेश्वरी इको पार्क बिन डेवलप? दैट इज कैमूर बिहार, ओके। कैमूर बिहार में माँ मुंडेश्वरी
का मंदिर भी है, वहाँ पे आपको ये किया गया है। ठीक है। वेयर डिड चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट द इंडिया फर्स्ट 3D सिस्टम लैब ड्यूरिंग द प्रगति यात्रा। तो बेल्हाड़ी सासाराम में आपको 3D सोलर सिस्टम लैब को बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है। तो आपने यहाँ तक देख लिया। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि आपको कितना पता है। ठीक है। ये बताइए आप, फर्स्ट सी बैंड डॉपलर वेदर। वीडियो को पॉज करके आप इसको जवाब दे सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट मेगा लेदर पार्क। ठीक है। टॉप्स इन डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन इन ज्ञान भारतम मिशन। ओके। मशरूम प्रोडक्शन इन बिहार, व्हाट इज द परसेंटेज, बेसिकली आपको परसेंटेज बताना है। ठीक है। ये सारे आप 1 2 3 4 करके कमेंट में बताना। ठीक है। लार्जेस्ट शिवलिंग इन बिहार, कहाँ पे बेसिकली किया गया है। स्टैचू ऑफ विजडम किसके कॉन्टेक्स्ट में, गंगा नदी के किनारे बनाया जा रहा है। ठीक है। बिहार इन फिजिकल इंडेक्स में कौन सा बेसिकली इसको स्टेट है, लाइक आपको ये बताना है कि नीति आयोग ने बिहार को किस पर्टिकुलर स्टेटस में रखा हुआ है। ठीक है। बिहार फर्स्ट वर्चुअल कंजर्वेशन कहाँ किया जा रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है। बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एट IIT पटना का नाम क्या है। ठीक है। 3D सिस्टम लैब, राइट। तो 3D सिस्टम लैब जो प्रगति यात्रा में चीफ मिनिस्टर ने किया था, वो कहाँ पे किया था। ठीक है। ये सारे आप पता कमेंट में लिखें। ठीक है। वीडियो पॉज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, वेयर ऑन बिहार गंडक रिवर विल बी द फर्स्ट घड़ियाल सेंटर भी कंस्ट्रक्टेड। तो गोपालगंज में बेसिकली किया जा रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ऑन विच रिवर वाज द अनाउंसमेंट मेड टू बिल्ड बिहार लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो गंडक रिवर पे ही किया जा रहा है। व्हाट इज द न्यू लिमिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ स्कीम्स अंडर मनरेगा फॉर द हेड्स ऑफ ग्राम पंचायत। तो पहले 5 था, अब 10 लाख किया गया है। ठीक है। वेयर इज द बिहार सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम बिल्ड। तो लखीसराय में किया जा रहा है। हु वाज द फर्स्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इन बिहार अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में किया गया था। सुमित्रा रानी शाह जी को मिला है। ठीक है। वेयर है द अनाउंसमेंट बीन मेड टू सेट अप बिहार फर्स्ट डायनासोर पार्क, दैट इज राजगिरी। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन में पूछ सकता है लोग। ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनॉग्रेटेड, दैट इज बिहटा पटना। ठीक है। पटना से 20-30 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है। विच इंडियन स्टेट अनाउंस 35% रिजर्वेशन फॉर ऑल गर्ल्स रिसाइडिंग विद इन द स्टेट। बेसिकली बिहार। ठीक है। ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा। ठीक है। विच प्लेस वॉज इस्टेब्लिश एज ए बिहार फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, धरनई। ठीक है। जहानाबाद को बेसिकली एक लाइक प्लेस को, धरनई को वहाँ पे फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज उसको घोषित किया गया है। ठीक है। द बिहार गवर्नमेंट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बिहार यूथ कमीशन। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट सेट फॉर द मेंबर ऑफ कमीशन, दैट इज 45 ईयर्स। ओके। बिहार यूथ कमीशन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार एरिया इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट, दैट इज 8%। एंड यू शुड नो द नंबर ऑल्सो। ठीक है। 75-32, दैट इज 7532 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। ये आपको दोनों नंबर याद होना चाहिए। व्हाट इज द कैपेसिटी इन मेगावाट्स ऑफ पीरपंती थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट बिल्ट इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज 2400 मेगावाट का है। ठीक है। Which policy was approved for the investment policy promotion in the semiconductor sector during the Bihar cabinet chaired by Chief Minister Nitish Kumar? That is Bihar Semiconductor Policy 2026. ठीक है। Who has become the second female Chief Justice of Patna High Court? Justice मीनाक्षी मदन राय। ये भी important है आपको। ठीक है। Which policy was approved by the Bihar cabinet regarding the technical development bank? ठीक है। इन द स्टेट, तो बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 2026। ठीक है। ये बेसिकली आपको अप्रूव किया गया है। विच रोड विल कंस्ट्रक्टेड इन द सोनपुर अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ द पटना JP गंगा पथ। ओके। दैट इज गंगा अंबिका पथ। ठीक है। विच डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट रिसीव द इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड ISO 9001/2015 सर्टिफिकेशन, दैट इज GAD। ओके। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बेसिकली रिसीव हुआ है। ठीक है। Who has been appointed as VC of the Bihar State Boxing Association? तो भारतेंदु सांडिल्य, दैट इज लाइक वो मुजफ्फरपुर से उनको अपॉइंट किया गया VC। ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी लॉन्च द सेवा अभियान फॉर द रूरल आई हेल्थ इन बिहार। ठीक है। फ्रॉम मस्तिचक इन सारण डिस्ट्रिक्ट, सारण से किया गया। ठीक है। विच पोर्टल डिड बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी लॉन्च टू इमीडिएट रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस, दैट इज सहयोग पोर्टल। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। Which campaign did the current governor of Bihar launch for the official associated with the governance and the administration of Bihar? तो कैंपेन में क्या है बेसिकली,
कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान, इट इज एम्पावर्ड इंडिया थ्रू द कर्मयोग कैंपेन, ठीक है। नियर विच लोकेशन डिड द बिहार गवर्नमेंट डिसाइड टू बैन द ओपन सेल ऑफ मीट एंड फिश, इट इज स्कूल्स, रिलीजियस प्लेसेस एंड पब्लिक स्पेसेस, यहाँ पे आपको बैन किया गया है, ठीक है। विच ऑफ द कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट ऑफ बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 से 6, इट 43,324.79 करोड़, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट वाज द थीम ऑफ द 3-day इवेंट ऑर्गेनाइज टू मार्क बिहार 114th फाउंडेशन डे, ठीक है। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, ठीक है। फॉर्मर बिहार मिनिस्टर Pranshuram, who served the 5 consecutive terms as MLA from Bagha, passed away from the which constituency was he an MP? तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि पहले भी ऐसा क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है, ठीक है। तो गोपालगंज लोकसभा सीट से पूछे थे, ठीक है। नाउ whom did प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कमलेश कुमार, ठीक है, उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उन्होंने नदी में कूदकर डूबते हुए को जान बचाने में अपनी जान गंवा दी थी, उनको मिला है। और वैभव सूर्यवंशी को मिला है। तो वैभव सूर्यवंशी तो काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये लगभग लोगों को पता है, ठीक है। बट कमलेश कुमार इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हु वाज अनएनोसमली इलेक्टेड एज ए स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, तो बीजेपी लीडर प्रेम कुमार जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीकर कौन है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का। ओवर विच रिवर इज द बख्तियार ताजपुर 4-lane ब्रिज बिंग कंस्ट्रक्टेड, तो रिवर गंगा, ठीक है। विच स्टेट हैज़ बीन इंस्ट्रस्टेड विद द होस्टिंग द फर्स्ट नेशनल यूथ गेम शेड्यूल फॉर 2028, राइट, बिहार। तो बिहार विल बी गोइंग टू बी होस्ट द फर्स्ट नेशनल यूथ गेम्स शेड्यूल फॉर 2028, ठीक है। हाउ मेनी वीमेन वर इलेक्टेड इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, ठीक है। तो ये वीमेन का तो इंपॉर्टेंट होता ही है आपको, तो 29 वीमेन, ठीक है, दैट इज अराउंड 12%, ओके। हु आर द यंगेस्ट विनर इन द 2025 बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन, तो मैथिली ठाकुर, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑपरेशन डिड द बिहार पुलिस लॉन्च फॉर द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, दैट इज ऑपरेशन नया सवेरा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन विच सिटी बिहार हैज़ AC लॉन्च बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेफ्टी, डिग्निटी एंड कन्वीनियंस ऑफ गिग वर्कर्स, तो ये पटना में ही होगा, राइट। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी इनॉग्रेटेड द पंचायत विकास दिवस प्रोग्राम इन द तेतिया ग्राम पंचायत ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑन विच डे एवरी मंथ विल बी इट ऑब्जर्व, तो लास्ट संडे, राइट, मंथ के लास्ट संडे में होगा, ठीक है। इन विच सिटीज ऑफ बिहार हैव स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बक्सर एंड वेस्ट चंपारण, ठीक है। वेयर वॉज द बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज, दैट इज ज्ञान भवन पटना। विच प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड टू डेवलप ए रोबस्ट AI इकोसिस्टम इन द स्टेट, दैट इज द आर्यभट्ट दृष्टि। टू प्रमोट टूरिज्म द टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ विच deity इन बिहार विल बी डेवलप अलॉन्ग विद द लाइन्स ऑफ काशी विश्वनाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो बाबा हरिहरनाथ टेम्पल, ठीक है। हरिहरनाथ क्यों है यहाँ पे, महादेव प्लस विष्णु भगवान का एक मूर्ति है, ठीक है, कंबाइंड मूर्ति है, ठीक है। व्हाट इज द टारगेट फॉर द इंक्रीजिंग एयर कनेक्टिविटी इन बिहार ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, तो 10 गुना कर देना है, वाट एवर इज द करंट सिनारियो, ठीक है। रिसेंटली बिहार हैज़ गॉट हाउ मेनी GI टैग फॉर इट्स प्रोडक्ट, तो 3 को मिला है, राइट। पीडिया पेंटिंग भोजपुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बॉन्ड बूटी साड़ी नालंदा का है, ठीक है। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट दैट इज गया जी का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु ऑन द मिस यूनिवर्स बिहार, राइट, रूपाली भूषण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। वेयर वॉज द स्टेट ऑफ द आर्ट MSME टेक्नोलॉजी सेंटर इन बिहार इनोग्रेटेड, दैट इज सिकंदरापुर बिहटा, ठीक है। वेयर वॉज द 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2026 ऑर्गेनाइज हॉकी स्टेडियम, दैट इज इन राजगीर में हुआ है, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैव सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट एट ए सुकन्या डिस्ट्रिक्ट, दैट इज समस्तीपुर, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन भूमि धकल ध्यान, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने किया, ठीक है। व्हाट वाज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैव रीनेम टू, उनको लोक सेवन आवास कर दिया गया है, ठीक है। विच पोर्टल हैज बिहार पुलिस रिसेंटली बीन इंटीग्रेटेड, श्री मैक, ठीक है।
who has been chosen as the mascot to create awareness regarding the 2025 बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन, दैट इज चिरैया। ठीक है, इसको मैस्कोट में क्या किया गया, चिरैया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार फर्स्ट ब्लैक बक सेंचुरी विन कंस्ट्रक्टेड, बक्सर में। इन विच सिटी इंटरनेशनल फूड प्रोजेक्ट बिंग डेवलप टू गिव अ न्यू डायरेक्शन टू टूरिज्म इन बिहार, बोध गया। ठीक है, इंटरनेशनल फूड विलेज। ठीक है, हु इज अपॉइंटेड एज ए न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, HD संजय जी। ठीक है, ये आपका हो गया वन लाइनर। तो आपको बताना है कि फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी कहाँ हो रहा है, डायनासोर पार्क कहाँ है। ठीक है, पोर्टल फॉर इमीडिएट पब्लिक ग्रीवेंसेस को क्या, बेसिकली पोर्टल का क्या नाम है। नंबर ऑफ वीमेंस इन लेजिस्लेटिव असेंबली बताओ आप। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में कहाँ कहाँ है। ठीक है, GIT में पीडिया पेंटिंग कहाँ कहाँ है। ठीक है, बावन बूटी साड़ी कहाँ कहाँ है, और पत्थरकट्टी स्टोन आर्ट कहाँ कहाँ है। ठीक है, न्यू एडवोकेट ऑफ जनरल ऑफ बिहार कौन बना है, ये सब आप कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि डिसीजन ऑफ बिहार काउंसिल मिनिस्टर इन 2025 एंड 2026। ओके, तो बेसिकली यहीं से सारे चीज़ें जो भी अप्रूवल होता है वहीं से हम लोग को न्यूज़ बेसिकली उठानी होती है। ओके, तो इसमें देखो 1 जुलाई 2026 को क्या देखा गया था, उसमें देखो बहुत सारे चीज़ है, सारे चीज़ पे फोकस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करेंगे। ओके, तो वमन टेम्पल कहाँ डेवलप किया जा रहा है, बक्सर में, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, अब जैसे कि आप पहला है पॉइंट देखोगे, अप्रूवल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 न्यू केंद्रीय विद्यालय बनाया जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, राइट। उसी तरह ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मीटिंग ऑफ जून 18 2026, वहाँ पे VVG राम बिल बेसिकली इफेक्टिव कब होगा बिहार में, तो 1 जुलाई 2026, ये बस याद रखो आप। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट, तो हो सकता है पूछ सके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कहाँ पे इस्टेब्लिश की जा रही है, तो बेसिकली वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, देन योर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे रीनेमिंग किया गया है कि अप्रूवल टू रीनेम द संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क एज ए पटना जू। ठीक है, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पार्क ऑपरेशन एज द पटना जू मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, तो ये चीज़ बस याद रखो आप। ठीक है, बाबा हरिहर नाथ हमने ऊपर भी देखा था कि सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली एलोंग द काशी विश्वनाथ लाइन में, लाइक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इन लाइन में बेसिकली इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोनपुर में बनेगा। ठीक है, देन योर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि स्कॉलरशिप स्कीम्स के तहत यहाँ पे बेसिकली बच्चों की जो राशि है 1200 टू दिस पर्टिकुलर लाइक क्लास 1 to 4 2400 आपका 5 to 6 एंड 36 पर एनम आपका क्लास 7 to 10th कर दिया गया। ठीक है, म्यूजिक कॉलेज कहाँ खोल रहा है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बाकी ये सारे कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ हमने देखा था फिनटेक सिटी कहाँ हो रहा है, फतुहा में। ठीक है, ये याद रखो आप, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ बिहार कम्युनिटी सर्विस रूल्स 2025 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 23 और भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ओके, ये आप याद रखो कि किस सेक्शन में बेसिकली बिहार कम्युनिटी सर्विस है। ठीक है, हमने ये भी देखा था ना कि लाइक रिगार्डिंग द अप्रूवल टू कन्वर्ट द डिफंक्ट थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन द करवेगिया एरिया ऑफ पटना इनटू द एनर्जी म्यूजियम, तो एनर्जी म्यूजियम कहाँ से लग रहा है, बेसिकली ये यहाँ से न्यूज़ दिया गया है। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बिहार गणित
पालवी धाम फेयर अंडर वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बाबा सुंदरनाथ धाम ओके टेम्पल फेयर अंडर अररिया डिस्ट्रिक्ट, चैती दुर्गा पूजा फेयर मेहदीपुर अंडर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। ये सारे चीज़ें आपको इंक्लूड किया गया है बिहार स्टेट फेयर अथॉरिटी, ठीक है। तो ये लाइक ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑन द टॉप व्यू यू कैन जस्ट सी ओके, ठीक है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। नाउ वी विल सी कि बिहार इलेक्शन जो हुआ उसमें कैसे बेसिकली सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना वोटर टर्न आउट हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 चरणों में लाइक इलेक्शन हुआ था, 6 नवंबर एंड सेकेंड फेज वाज 11 नवंबर और रिजल्ट आया था 14 नवंबर, ठीक है। हमारे देश में इलेक्शन ही समय से होता है, राइट, बाकी कोई भी चीज़ टाइम से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें टोटल 243 है, शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट 38 एंड शेड्यूल ट्राइब के 2 सीट है, ठीक है। अब रजिस्टर वोटर्स भी देख सकते हो, डैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ठीक है। तो आप देखो कि कितना वोटर टर्नआउट हुआ है, तो लाइक हिस्टोरिकली हाई, राइट, इट्स अ वेरी लाइक हिस्टोरिक इलेक्शन, राइट। 66.91% यहाँ पर हुआ है, ठीक है। फर्स्ट फेज में 65.08 एंड सेकेंड फेज में 68.76 ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ है सिंस 1951 ओके। अब यहाँ पे आप देखो कि ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट आए थे, 89 सीट, 85 सीट आपको मिले थे जेडीयू को, आरजेडी को 25 सीट एंड एलजेपी रामविलास को 19 सीट। तो ये इंपॉर्टेंट 4 याद रखो, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वोटर टर्नआउट कितने हुए हैं, ठीक है। टोटल सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी और एसटी कितने हैं, और जो बिहार 2025 इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी को कितने सीट मिले थे, जस्ट ये याद रखो इस पेज से, ठीक है। नाउ हम लोग एनएफएस का डेटा देखेंगे, ठीक है। देखो यार डेटा तो बहुत सारे हैं, बट लाइक वी विल जस्ट सी लाइक हाउ द प्रोग्रेस वाज हैपनिंग, राइट। तो पहले तो देखेंगे कि नेशनल हेल्थ सर्विस निकालता कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली रिलीज द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFS 6 रिपोर्ट, ठीक है। द मुंबई बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन साइंसेस इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर द रिपोर्ट। तो ये बस याद रखो, ठीक है। अब हम लोग डेटा थोड़ा सा देख लें, ठीक है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो बिहार का बेसिकली ये सर्वे का डेटा है, ठीक है। चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 अकाउंट 11.5%, ठीक है। प्रीवियस डेटा बस पढ़ने के लिए देखो, बट अभी बस समझने के लिए आप इस डेटा और जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट डेटा है ये है करंट डेटा, ठीक है। द पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 15 30.56%, इसको इसके लिए ही जेएनजी बोलेंगे ना भाई, ठीक है। द पॉपुलेशन एज 60 एंड एबव इज 11.5%, ठीक है। बेसिक कम्युनिटी में इलेक्ट्रिसिटी 98.5% इलेक्ट्रिसिटी है, 98.8% हाउस होल्ड के बाद ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, 93% ऑफ हाउस होल्ड के बाद आयोडीनाइज सॉल्ट बेसिकली हो जाता है, ठीक है। 21.1% ऑफ हाउस होल्ड कवर द फाइनेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम ओके। एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ इन द 98.5% ऑफ हाउस होल्ड इन द स्टेट होल्ड्स अ पोस्ट ऑफिस और बैंक अकाउंट, ठीक है। एजुकेशन में देखो 64.1% ऑफ वीमेन एज 6 ईयर्स एंड एबव हैव द अटेंडेंट स्कूल, ठीक है। 14.9% ऑफ स्टेट हाउस होल्ड वुमेन्स होल्ड्स ओनरशिप ऑफ द हाउस और लैंड, ठीक है। 42.9% ऑफ चिल्ड्रेन इन 2 to 4 एज ग्रुप इन स्टेट आर रिसीविंग प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। देखो यार डेटा बहुत है, बस आप एक ओवरव्यू ले लो, ठीक है। मैटरनल हेल्थ में देखोगे आप अगर, वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एमंग मदर्स हु गेव बर्थ इन बिहार इन द लास्ट 5 years 69.9% रिसीव द पोस्ट नेटल केयर विद इन द 2 days ऑफ डिलीवरी, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। वैक्सीनेशन का स्टेटस देखो स्टेट में क्या है हमारे बिहार में, 77.3% ऑफ चिल्ड्रेन इन द 12 to 23 मंथ एज ग्रुप फुल्ली वैक्सीनेटेड, ओनली 77% है, ठीक है। बट यार देयर इज इम्प्रूवमेंट, ठीक है। पहले 71% था। Based on the vaccination cards, 86% of children were found to be fully vaccinated. 95.3% of children have been received the BCG vaccines. 74.9% of children received the birth dose of the hepatitis B vaccine.
61.5% ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड ए डोज ऑफ विटामिन ए, ठीक है। चाइल्ड न्यूट्रिशन इन द स्टेट ओनली 11.9% ऑफ नॉन ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन इन द 6 to 23 मंथ विल रिसीव ए एडिक्वेट डाइट। देखो कितना कम नंबर है। एमंग ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन दिस प्रोपोर्शन इज अप्रोक्सीमेटली 12%। मॉल न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 35.6% ऑफ चिल्ड्रन इस स्टेट आर अफेक्टेड बाय स्टंटिंग, 19% ऑफ चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय द वास्टिंग, 4.7% ऑफ चिल्ड्रन आर स्टेट सफर फ्रॉम द सीवियर वास्टिंग, ओनली 0.8% ऑफ चिल्ड्रन इन द स्टेट आर द ओवरवेट, ठीक है। तो ये आपका माल न्यूट्रिशन का स्टेटस है चिल्ड्रन में। न्यूट्रिशन स्टेटस लाइक BMI की बात करो अगर आप, तो 26.3% ऑफ वीमेन इज लाइक 15 to 49 और अंडर वेट, राइट। देख लो कितना न्यूट्रिशनल कमी है बिहार में अभी भी। बट वी आर इम्प्रूविंग, बट वी शुड इम्प्रूव फास्ट बिकॉज वी आर लूजिंग द यंगर जनरेशन एंड द पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल फ्रॉम देम, राइट। सो हमें अभी फास्ट मूव करना पड़ेगा। 24.5% ऑफ मेन एज 15 से 49 का अंडर वेट है, ठीक है। 19.8% ऑफ वीमेंस आर ओवर वेट, ठीक है। 19.4% आर ओवर वेट। डायबिटीज़ के स्टेटस देखो, 13.1% वीमेन डायबिटीज़ से, 17.3% मेन डायबिटीज़ से अफेक्टेड है। हाइपर टेंशन से 14.1% वीमेन सफ़र कर रहे हैं, 17.8% मेन सफ़र कर रहे हैं। वीमेन एम्पावरमेंट में अगर देखोगे स्टेटस आप, 85.1% वीमेन पार्टिसिपेट इन द हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग, ओके, ठीक है। एंड 90.9% ऑफ वीमेन हैव देयर ओन बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 90% लगभग 91% वीमेन के पास अपना बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब आप देखो इम्पॉर्टेंट कुछ आप याद रखोगे। इलेक्ट्रिसिटी का बता दो कितना % है बेसिकली। वाटर का वीमेन बेसिकली कितना होल्ड कर रही है ओनरशिप, राइट। BCG वैक्सीन कितने इतना एडमिनिस्ट्रेटेड है उसका परसेंटेज बताओ। अंडर वेट कितने हैं, ओवर वेट कितने हैं, ठीक है। डायबिटिक में मेन और वीमेन का परसेंटेज बताओ। तो ये सारे चीज़ आपको कमेंट में लिख के बताने हैं, ये नहीं कि आप छोड़ दो, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे पॉपुलर पर्सनालिटीज़ जो बिहार में बेसिकली इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो बिहार असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें हमें पता है कि लाइक चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी आपके लगभग 6 मंथ्स के बाद उन्होंने राज्यसभा ज्वाइन किया था। उसके बाद श्री सम्राट चौधरी हमारे चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ पर्सनालिटी के बारे में जानना, जैसे कि सम्राट चौधरी जी के बारे में, फिर से श्री नीतीश जी कुमार के बारे में, ठीक है। तो सम्राट चौधरी 24वें चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के, और उन्होंने ओथ जो लिया था 15 अप्रैल 2026 को लिया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है। सम्राट चौधरी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उनके फादर शकुनी चौधरी इलेक्टेड हुए थे तारापुर असेंबली कंस्टिट्यूंसी से 6 बार, ठीक है। फर्स्ट टाइम सम्राट चौधरी MLA बने थे RJD से 2000 में, ठीक है। और उसके बाद परबत्ता से 2010 में बने थे। उन्होंने लाइक अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग में जीतन राम मांझी की गवर्नमेंट के समय 2014 में इन्होंने ये सर्वे किया है, ठीक है। सम्राट चौधरी ज्वाइन BJP इन 2020 एंड बिकम द बिहार BJP प्रेसिडेंट इन 2023, ठीक है। उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पे भी लाइक बेसिकली सर्व किया है 2024 जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2026 तक, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड एट ए MLA फ्रॉम तारापुर, राइट, इन 2025। तो ये पूछ सकता है कि भाई किस पर्टिकुलर लाइक कंस्टिट्यूंसी से श्री सम्राट चौधरी MLA हैं, ठीक है। और ही वॉज द सेकेंड पर्सन बेसिकली आफ्टर कर्पूरी ठाकुर जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे गए हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी अबाउट द भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, ठीक है। तो उनके बर्थ सेंटेनरी के दिन, राइट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट द लेट श्री कर्पूरी ठाकुर वुड बी कन्फर्ड एज ए भारत रत्न। तो थोड़ा कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानते हैं कि उनका बॉर्न जो हुआ था 24 जनवरी 1924 को हुआ था। कर्पूरी ग्राम है अभी, उस समय क्या पितौंजिया विलेज था, ठीक है, समस्तीपुर में।
उनका जो देहांत हुआ था फरवरी 17, 1988 में हुआ था। उनको हम लोग जननायक से जानते हैं। ये पूछ सकता है कि जननायक किसे बोलते हैं, ठीक है। एज ए सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट ही वॉन द ताजपुर असेंबली सीट इन 1952। सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार 2 बार उन्होंने किया था, राइट। 22 दिसंबर 1970 से लेकर 1971 2 जून तक, ओके। यहाँ पे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था उनका। वहीं फिर 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 उन्होंने जनता पार्टी बेसिकली रिप्रेजेंट किया था। ही ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ ब्रीफ पीरियड इन 1977, ओके। सर्व एज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार फ्रॉम March 5, 1967 to January 28, 1968 and removed English as a compulsory subject from the matriculation examination। ये कंट्रीब्यूशन है इन्होंने, लाइक देखते हो कि मैट्रिक में इंग्लिश बिहार बोर्ड में एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ही इम्प्लीमेंटेड ए टोटल बैन ऑफ अल्कोहल इन 1970। सी हाउ डिफिकल्ट इट वॉज इन 1970 टू बैन द अल्कोहल एंड ही डिड इट, ओके। So the Karpuri Thakur formula also provided 26 reservation in 1979, which OBC got 12%, economic backward classes among OBC got 8%, women got 3% and upper caste got 3%। ये है कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। अब नीतीश कुमार जी के बारे में भी हमें जानना इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि कितना इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, ठीक है। उनका जन्म 1 मार्च 1951 में मिडिल क्लास फैमिली बख्तियारपुर पटना में हुआ था, ठीक है। हिज फादर वाज कविराज राम लखन सिंह एंड हिज मदर वाज परमेंद्री देवी। ही बिकम एसोसिएटेड विद द जनता पार्टी फॉलोइंग द जेपी मूवमेंट। तो जेपी मूवमेंट से ही लगभग सारे लोग आए हुए थे जो भी हमारे अभी लीडर्स थे। ही वॉज इलेक्टेड एज ए MLA फ्रॉम द हरनौत फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1985। तो पूछ सकता है कि लाइक फर्स्ट टाइम उन्होंने कहाँ से बेसिकली किया था, ठीक है। सब्सिक्वेंटली ही बिकम ए की फिगर इन द युवा लोक दल एंड लेटर द जनता दल, ठीक है। इन 1994 नीतीश कुमार को फाउंडेड द समता पार्टी अलोंग साइड विद जॉर्ज फर्नांडिस। लेटर ऑन October 30, 2003 द समता पार्टी मर्ज विद द फैक्शन लेड बाय द शरद यादव टू फॉर्म द जनता दल यूनाइटेड, ओके। तो कुछ पब्लिक डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट देखते हैं अगर, ठीक है। ही बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनता दल and was elected as a Lok Sabha MP from the Bar parliamentary constituency for the first time, ठीक है। He became a member of parliament for the 4th time and served as a railway minister in the Atal Bihari वाजपेयी गवर्नमेंट। तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट ईयर है जहाँ पे मेजरली जो कंट्रीब्यूशन है। 1919 में क्या हुआ था, वन द लोकसभा इलेक्शन फॉर द 5th टाइम, सर्व एज ए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड लेटर एज ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ओके। बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली फॉर 7 days, ओके। In 2005 में he became the chief minister of Bihar with a full majority and earned the reputation of Sushashan Babu, a man of good governance, okay। और 2025 में क्या हुआ, आफ्टर द बिहार इलेक्शन he took the oath as a chief minister once again 10th time, okay। and 2026 में क्या हुआ, he elected as राज्यसभा in अप्रैल 2026। subsequently on 14th April 2026 he resigned as a chief minister, marking the end of the nearly 20-year long tenure in his रोल ऑफ बिहार। ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। अब श्री सुशील मोदी जी के बारे में देखेंगे तो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री सुशील मोदी पास अवे ऑन 13 मई 2024, ओके। ही वॉज पोस्टमोस्टली अवार्डेड द पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2025। तो पूछ सकता है, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द पटना सेंट्रल नाउ कुम्हरार इन 1990, okay। He was elected to the Lok Sabha for the first time from the Bhagalpur in 2004। He became the deputy chief minister of Bihar in 2005, okay। From 2005 to 2013 and then 2017 से 2020 elected to Rajya Sabha in December 2020। तो देखो यार ये सारे इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट कुछ मेजर पॉइंट आप याद रखो, ठीक है। जैसे किस कंस्टिट्यूएंसी से उन्होंने बेसिकली इलेक्टेड थे और कुछ कंट्रीब्यूशन लाइक नीतीश कुमार का कंट्रीब्यूशन तो आपको पता होना चाहिए। जननायक किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए क्योंकि यार भारत रत्न मिला है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यार, राइट। बट देखो ये फैक्ट्स होते हैं, डेटा फैक्ट होते हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको मोनोटोनस लगेगा बट इसी तरह करंट अफेयर होते हैं, ठीक है।
अ मेजर गेम ऑर्गेनाइज इन बिहार इन द ईयर ऑफ 2025-2026। ओके, तो देखो सब इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है, हम लोग वही इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट देंगे, ठीक है। तो बिहार स्टेट सीनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 हुआ था, मलयापुर जमुई में हुआ था, ठीक है। द मुंगेर टीम वॉन द खो खो चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग जमुई, ठीक है। उसके बाद 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2026 1 से 12 अप्रैल को हुआ था, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड नालंदा में हुआ था बेसिकली, ठीक है। इन दिस इवेंट उत्तर प्रदेश वॉन द टाइटल बाय डिफीटिंग द मध्य प्रदेश बाय 5-2, ठीक है। 13 सीनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप मेंस कैटेगरी, ठीक है, राजगीर में हुआ था, हरियाणा सिक्योर्ड द विक्ट्री बाय डिफीटिंग द महाराष्ट्र। सेकेंड बिहार कबड्डी लीग पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में हुआ था। इन द फाइनल मैच प्लेड मगध वॉरियर्स क्लिंच द डिफीटिंग टाइटल बाय डिफीटिंग द सायरन स्ट्राइकर्स बाय 24-21। ओके, अस्मिता खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग लीग ईस्टर्न जोन 7 सेट में जेपी गंगापत पे हुआ था। ओके, इन दिस इवेंट बिहार साइकिलिस्ट पुट एप इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस टू सिक्योर द टॉप स्पोर्ट। ओके, बिहार की फेमस साइकिलिस्ट उन्होंने टॉप हासिल किया था। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, हीरो मेंस एशिया कप 2025 29 अगस्त से 7 सितंबर राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। इंडिया वन द फाइनल मैच बाय डिफीटिंग द साउथ कोरिया। देखो तो ये इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको ही देखो, ठीक है, इतना सारा देख के भी याद नहीं होगा, ठीक है। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 9 से 10 अगस्त को हुआ था राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेंस कैटेगरी में हांगकॉन्ग, चाइना एंड इंडिया गॉट 6th प्लेस। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम 4 से 15 मई को हुआ था, ठीक है, 5 सिटीज़ में ऑर्गेनाइज कराया गया था, दिल्ली में भी इसके साथ साथ। बिहार कितना मेडल जीता है, तो टोटल 36 मेडल जीता है, इसमें 7 गोल्ड है, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। ओके, एंड 15th पोजीशन है, इतना ही याद रखो, डेट इज एनफ, ठीक है। सेपक तक टैकरॉ वर्ल्ड कप 2025, ओके, 20 से 25 मार्च को था, पाटलिपुत्रा इंदौर स्टेडियम में कंकरबाग में, ठीक है। टीम्स फ्रॉम 20 कंट्री पार्टिसिपेटेड इन इट, दिस गेम इज ऑल्सो नोन एज किक वॉलीबॉल, ठीक है, एंड थाईलैंड टॉप द मेडल टेबल। तो याद देखो, दो इम्पॉर्टेंट जो है इसको याद रखो, बाकी आप ऊपर से देखो, ठीक है। स्पोर्ट इवेंट रिलेटेड टू बिहार, तो इसमें भी बहुत सारे चीज़ें हुई है, तो यू शुड नॉट लाइक रिमेंबर एवरीथिंग, राइट, यू हैव टू बेसिकली पिक एंड चूज व्हाट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। ओके, देखो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बहुत हाईलाइटेड था, तो इसको याद रखो कि झारखंड ने जीता है हरियाणा में जिताकर, और ईशान किशन इसके कैप्टन थे, ठीक है। उसके बाद देखो बिहार ऑन द टाइटल बाय डिफीटिंग मणिपुर इन द प्लेट ग्रुप फाइनल ऑफ द विजय हजारे ट्रॉफी। ओके, डिफीटेड मणिपुर बाय 6th विकेट इन द प्लेट ग्रुप मैच एट द JSA स्टेडियम एट इन रांची बाय बिकमिंग द प्लेट चैंपियनशिप विदाउट लूजिंग ए सिंगल मैच। द बिहार टीम विल play in the elite category for the next season. Sabbir residents of Siwan took 7 wickets in final match, including a hat trick. तो ये देखो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार इन्होंने बिहार ने एक हिस्टोरिक बेसिकली रन बना दिया था। कितना बनाया था, 574 रन बनाया था अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट एंड इन द प्लेट ग्रुप ऑफ 24th विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पता रखो कॉन्टेक्स्ट, ओके, कि इतना सारा रन बिहार ने मारा था, ठीक है। एंड वैभव सूर्यवंशी है, स्कोर 190 रन ऑफ 84 बॉल्स, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी का भी आप पता है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। तो सिलेक्टेड फॉर द इंडिया ए टीम फॉर द राइजिंग स्टार एशिया कप 2025, ठीक है। बिहार हैज़ वॉन द क्रिकेट कंपटीशन बाय डिफीटिंग त्रिपुरा इन द विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ठीक है, अंडर 16। तो ये देखो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल सी कि IPL में कौन कौन से बिहार से गए हैं। तो देखो यार लाइक कितने लोग गए हैं, तो कुछ चीज़ों को याद रखो, जैसे कि ईशान किशन पहले से खेल रहे हैं, दिल्ली कैपिटल में मुकेश कुमार पहले से हैं, ठीक है। आकाशदीप KKR में पहले से हैं, ठीक है। और शकीब हुसैन देखो यार सनराइजर्स हैदराबाद में उनको डेब्यू कराया गया, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो ये हाईलाइटेड थे, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी यू गाइस नो, राइट।
एंड अनुकुल रो ऑल्सो KKR में समस्तीपुर से, ये भी एक क्वालिटी प्लेयर उन्हें मिला है, ठीक है। अब ये भी देखो कि वैभव सूर्यवंशी हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम बिहार टू बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फॉर द इंडियन सीनियर नेशनल टीम व्हाइल प्लेइंग द फॉर द बिहार डोमेस्टिक क्रिकेट टीम। तो ये वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रिकेट से रिलेटेड इतनी सारी इवेंट हुई है, ठीक है। नाउ ये भी डेट याद रखो, ठीक है ना, डेट सॉरी लाइक ईयर ड्यूरेशन भी याद रखो कि 15 साल 21 दिन के ही हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। नाउ ऑन October 5, 2025 बिहार फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओके inaugurated द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिल्ट इन राजगीर वेयर 13 पिचेस हैव बीन प्रिपेयर्ड। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वहाँ पे कौन कौन सा मिट्टी यूज़ किया जा रहा था, महाराष्ट्र का रेड सॉइल फॉर 6 पिचेस एंड मोकामा ब्लैक सॉइल फॉर 7 पिचेस, ठीक है। उसके बाद 2 एथलीट फ्रॉम द बिहार वन गोल्ड मेडल इन द फॉरवर्ड बेंड इवेंट एट द फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप इन 2026, ठीक है। दिलीप कुमार फ्रॉम मसूरी पटना एंड सोनी कुमारी फ्रॉम द सारण वन गोल्ड मेडल इन दिस इवेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट बट ठीक है, याद रखो। रितेश रंजन इज रेसिडेंट फ्रॉम भरपूरा इन सोनपुर बिहार हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट द 12th माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप, ठीक है। तो रितेश रंजन ओके। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 नॉट इम्पॉर्टेंट ओके। साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बिहार सेकेंड इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट द राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज कैंपस इन पटना एट ए कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8.44 करोड़। It is being fitted with a blue turf imported from the Netherlands. तो हॉकी स्टेडियम सेकेंड हॉकी स्टेडियम बेसिकली बिहार में बन रहा है, तो ठीक है, याद रखो यार, बन रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप एंड कॉमनवेल्थ गेम टू बी हेल्ड इन बिहार, ठीक है। पीयूष राज फ्रॉम द बिहार वाज द फर्स्ट इंडियन टीम that has won the bronze medal in 4x400 meter relay race at the 22nd जूनियर एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप हेड इन द हांगकॉन्ग। ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो बहुत सारे गेम्स हुए, राइट। एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस पेज। आई फाइंड नथिंग टू बी रिमेंबर्ड ओके। देर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स हियर, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ठीक है। Everything is not important here. If they ask one question, it is very difficult to do it. Okay. तो अगर आपको देखना है तो आप ऊपर से आप देख लो, मैं इस PDF को अटैच कर दूंगा, यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो 38th नेशनल गेम्स 2025 ओके। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। मैस्कॉट क्या था, मौली था, इंस्पायर्ड बाय द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, मोनल। Bihar ranked 29th with the 12 medals, 1 gold, 6 silver and 5 bronze. Bihar women's team won gold medal in the lawn bowls. Okay. Ansika from Munger of Bihar won silver medal in the archery. ये देखो, ये important है। देखो जो important games है we will see, right? Now we will see like we know, right? वैभव सूर्यवंशी कितनी बार आ गए हैं, तो it is important and I guess वैभव सूर्यवंशी related question UPSC will ask. Okay. उसके बाद नथिंग टू बी पुट हियर। नाउ वी विल सी दिस वन 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, राइट। कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। 12 एथलीट्स फ्रॉम बिहार पार्टिसिपेटेड। बिहार गॉट 6 मेडल्स ओके। बिहार गॉट 6 मेडल, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज इन द 33rd सीनियर नेशनल उसहू चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन देहरादून उत्तराखंड ओके। ये भी याद रखो, ठीक है। दैट इज एनएफ। लास्ट इन द नेशनल सीनियर फेडरेशन कप रेसलिंग शुभम कुमार ऑफ कैमूर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन 97 kg ऑफ वेट कैटेगरी। तो ये भी याद रखो ओके, दैट इज़ फाइन। खेलो इंडिया गेम में याद रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट।
कहाँ हुआ था 2026 का? तो घोघिया बीच दमन एंड दीव में हुआ था सेकेंड एडिशन इसका। फर्स्ट पोजीशन किसको आया? कर्नाटका को आया, बिहार को 12th प्लेस। ठीक है। 2025 का हुआ था दिल्ली एंड बिहार में हुआ था, महाराष्ट्र टॉप किया था एंड पोजीशन ऑफ बिहार इज 15। ओके। पैरा गेम्स में क्या हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है। हरियाणा इज द फर्स्ट पोजीशन एंड बिहार को 14th पोजीशन मिला था। ठीक है। विंटर गेम्स में कहाँ हुआ था? लेह एंड गुलमार्ग में हुआ था। इंडियन आर्मी इसमें फर्स्ट पोजीशन पर था और बिहार इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। परफॉर्मेंस ऑफ बिहार प्लेयर्स इन द पैरा ओलंपिक्स 2024। तो ओल्ड डेटा है बट अगेन दैट इज इम्पोर्टेंट एज बिकॉज इट इज ओलंपिक्स एंड बिहार लाइक फ्रॉम द बिहार वी हैव गॉट सम मेडल्स। तो शरद कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर वॉन सिल्वर मेडल्स इन द हाई जंप। ओके। एंड द शैलेश कुमार फ्रॉम जमुई गॉट 4th प्लेस इन द हाई जंप। ओके। अब क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट डे अनाउंस किए। इवन कि हमने फटाफट 100 में भी देखा था कि भाई पंचायती डेवलपमेंट डे लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे हैं बट जस्ट सी शहीद दिवस 15 फरवरी को है। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। ठीक है। नाउ 7 निश्चय 3.0 राइट। तो 7 निश्चय 3.0 में देखो आपको पता है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड ए कॉम्प्रहेंसिव रिजल्ट ओरिएंटेड रोड मैप। ओके। तो 7 निश्चय 1.0 था, फिर 2.0 और 3.0 है। तो उसमें क्या क्या बेसिकली पिलर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लेसेस लिए गए हैं। तो देखो इनकम लाइक एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया? तो डबल एम्प्लॉयमेंट डबल इनकम, लाइक दोगुनी रोजगार दोगुनी आय। ओके। प्रॉस्परस इंडस्ट्री एम्पावर्ड बिहार, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। ओके। प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर स्टेट प्रोस्पेरिटी, तो कृषि में प्रगति प्रदेश की उन्नति। ओके। एडवांस एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर, तो एडवांस एजुकेशन लाइक उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। एक्सेसिबल हेल्थ केयर एंड सिक्योर लाइफ। ओके। तो इसको हिंदी में क्या हो जाएगा? इसका आपका देख लेना आप एक बार। ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मॉडर्न एक्सपेंशन, तो मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल इजियर लाइफ, तो सबका सम्मान जीवन आसान। ओके। तो इसमें आप देख ये तो क्लियर है। तो इसमें क्या कर रहा है? तो इसमें बेसिकली आपको पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए 1 करोड़ का टारगेट है अगले 5 साल में जॉब देने का। उससे इंडस्ट्री के लिए आप देखोगे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड दिया जा रहा है। लैंड रिलेटेड आपको सब्सिडी दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड सब्सिडी दिया जा रहा है। ठीक है। ईवी इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या किया जा रहा है? तो एग्रीकल्चर के लिए भी आपको लाइक एग्रीकल्चर रोड मैप है आपका राइट, वहाँ पे लाया गया है। एजुकेशन के लिए बिहार में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो ये सारे एक ब्रॉड प्लेयर बनाया गया है और उसके हिसाब से आपको किया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखो सबका सम्मान जीवन आसान में क्या किया गया है कि अब जो भी डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा एल्डर के लिए। ठीक है। तो इसमें तो देखो इसमें ज़्यादातर पूछ सकता है यार कि बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं और उसको मैच करने के लिए पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव 7 निश्चय 3 में हैं 2 में थे। ठीक है। बट वेरी लेस प्रायोरिटी। ओके। अब रैंकिंग में देखो NIRF रैंकिंग में इम्पॉर्टेंट तो नहीं है सब चीज़, बट इंजीनियरिंग का याद रखो। देखो IIT पटना को 19th मिला है, NIT पटना को 53rd मिला है। ओके। दैट इज एनफ। ओके। नाउ हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे से कुछ लेटेस्ट डेटा देखेंगे। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट रेनफॉल तो किशनगंज है, उसके बाद खगड़िया है, उसके बाद अररिया है। तो फर्स्ट पोजीशन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट रेनफॉल मुजफ्फरपुर है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पर कैपिटा पटना है, ऑब्वियसली एवरीवन नो राइट। डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट पर कैपिटा GSDP तो शिवहर है। ओके। यहाँ पर देखो कितना डिफरेंस है। साल का आप निकालोगे कितना आ जाएगा? 1,500 के आसपास आ रहा है महीना में। तो इट इज़ वेरी लाइक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी लिव इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट राइट, बिकॉज 1500 महीने में क्या ही होगा आज के समय में। ठीक है।
उसके बाद देखो 3 डिस्ट्रिक्ट विद द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, तो पटना ही होगा। लिस्ट सीवर अगेन, ओके, तो सीवर बहुत सारी चीज़ों में पीछे होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट लेंथ स्टेट हाईवे तो गया है, अगेन लिस्ट में सीवर आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंजप्शन में पटना है, लोवेस्ट में सीवर है, ओके। राइस प्रोडक्शन में कौन है, तो रोहतास है, औरंगाबाद और ईस्ट चंपारण है, ठीक है। राइस प्रोडक्टिविटी में भी रोहतास है, वीट में भी रोहतास है, प्रोडक्टिविटी में बट आपका बेगूसराय है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मेज प्रोडक्शन में पूर्णिया है, मेज प्रोडक्टिविटी में अररिया है, ठीक है। पल्स प्रोडक्शन में पटना है, प्रोडक्टिविटी में भी पटना ही है, ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्शन इन गुआवा रोहतास, मैंगो दरभंगा, बनाना मधुबनी, लीची मुजफ्फरपुर, पोटैटो पटना, ओनियन नालंदा, ब्रिंजल नालंदा, एंड फिश, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मधुबनी, एंड फिश सीडिंग में मुजफ्फरपुर। हमने ये भी देखा भी था ऊपर में, ठीक है। ये डेटा फैक्ट आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। और इम्पॉर्टेंट जो भी अभी बेसिकली अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसको भी याद रखें। गवर्नर, बिहार के गवर्नर अभी लेटेस्ट थी 43rd गवर्नर जो बने हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बने हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखो, ठीक है। चीफ मिनिस्टर आपको पता है श्री चंद्रलाल चौधरी, डिप्टी मिनिस्टर भी आप याद रखो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी एंड विजेंद्र प्रसाद यादव, ठीक है। चीफ जस्टिस 48 जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, ठीक है। प्रायर टू दिस शी वॉज जज ऑफ ए सिक्किम हाई कोर्ट, शी बिकम द सेकेंड वीमेन चीफ जस्टिस एट द पटना हाई कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। असेंबली स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, ठीक है। एडवोकेट जनरल हमने देखा था, ठीक है। तो ये आप एक बार लिस्ट पे जाओ, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी आप देख लो प्रत्यय अमृत हैं, ठीक है। तो इतने सारे नेम हैं, सारा नेम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम द बिहार ऑन द नेशनल स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है। देखो प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी हैं, ठीक है। एमएलए कहाँ से थे, बांकेपुर से, ठीक है। फिर या दैट इज फाइन एंड या 2 मोर थिंग यू कैन सी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख में मुकेश सिंह बेसिकली बने हैं, बेगूसराय के। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह 3rd कंजिक्यूटिव टाइम बने हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया स्मिता कुमारी बनी है, ठीक है। ये आप याद रखो। अब कैबिनेट में क्या मिनिस्ट्री किसके पास है, यू शुड नो, राइट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, कैबिनेट सेक्रेटरीट, सिविल एविएशन एंड होम, ये सारी चीज़ आपके पास है, श्री सम्राट चौधरी जी के पास है। फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव के पास है। वाटर रिसोर्सेज एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स विजय कुमार चौधरी जी के पास है। विजय कुमार सिन्हा के पास एग्रीकल्चर है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के पास लैंड एंड रेवेन्यू है। निशांत कुमार हाईलाइटेड थे, हेल्थ है। लेसी सिंह के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। अशोक चौधरी फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ओके। देन श्रेयसी सिंह इंडस्ट्री एंड स्पोर्ट्स है। मिथिलेश तिवारी एजुकेशन है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट किए, दैट यू कैन गो थ्रू, ओके। नाउ देखो डेथ ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इन बिहार, ओके। तो कुछ पर्सनालिटीज का डेथ हुआ है तो उनके बारे में भी हमें जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कामसुंदरी देवी के बारे में जानो। सो द लास्ट महारानी ऑफ दरभंगा राज, शी वॉज द फर्स्ट बेसिकली 3rd वाइफ ऑफ द लेट महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह, द लास्ट रूलर ऑफ द खांडोला डायनेस्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट में आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सी डोनेटेड 600 kg ऑफ गोल्ड इन द नेशनल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर। यहाँ पे लोग थोड़ा सा कोई दे दे तो क्या करते हैं, यहाँ पे इन्होंने 600 kg ऑफ गोल्ड उन्होंने ट्रिब्यूट किया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, इनको अभी पद्मश्री भी मिला है, तो इनके बारे में भी जानो कि रिनॉल्ड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फ्रॉम द बिहार थे, ठीक है। अमरनाथ झा सीनियर जर्नलिस्ट कम्पेयर विद द पब्लिक कॉजेज, ठीक है। सेव रिवर्स सेव लाइफ मूवमेंट उन्होंने किया था, ठीक है। श्री मुनेश्वर प्रसाद सिंह वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ द जननायक कर्पूरी ठाकुर, ओके। सत्यपाल मालिक डाइड ऑन 5th August 2025. He was the 38th governor of Bihar during the 27-18, okay. आशीष चटर्जी जी रिनॉल्ड सितार प्लेयर थे, ठीक है। कामेश्वर चौपाल द पर्सन हु लेड द फर्स्ट ब्रिज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अयोध्या राम मंदिर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य किशोर कुणाल डाइड ऑफ 29th
December 2024 at the age of 24. Okay, he was a resident of कोठिया विलेज ऑफ बौरौज मुजफ्फरपुर। तो ये आप याद रखो, ठीक है। नाउ देखो यार, मेजर फेस्टिवल्स एंड ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, तो भाई सारी चीज़ तो आपको पता नहीं हो सकता है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप पता रखो। देखो जैसे मगही फेस्टिवल्स है, पटना में हुआ था, ठीक है। देन योर देखो मंडार महोत्सव बांका में हुआ था, ये बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। बुद्धिस्ट महोत्सव जो होता है बोध गया में, आपको पता ही होगा। ओके, तो ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, बस याद रखो। और ऊपर से आप एक लाइक ओवरव्यू ले लो, डेट विल बी फाइन। तो स्टेट फेयर आपको जो थे, राइट, जिसको स्टेट फेयर ग्रांट किया गया है, जैसे कि सीताकुंड फेयर को किया गया है, माँ कामाख्या फेस्टिवल फेयर को किया गया है, राइट। ये आप याद रखो, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स क्या क्या इवेंट हुए हैं, ठीक है। समृद्धि यात्रा हुआ था, समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया था, राइट। वेस्ट चंपारण से स्टार्ट किया था, एज कम्प्लीटेड इन द टोटल ऑफ 5 फेजेस। ओके, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एंगेज डायरेक्ट डायलॉग विद द पब्लिक, कंडक्ट ए ग्राउंड लेवल रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स एंड लॉन्च न्यू स्कीम्स, ठीक है। SC/ST डेवलपमेंट प्रोग्राम टू कवर द SC and ST कम्युनिटी द वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम क्विकली। आपका शहर आपकी बात प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 1609 वार्ड्स ऑफ 19 म्यूनसिपल बॉडीज में करा गया था, टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज टू द सिटी इन द अर्बन एरिया एंड इंश्योर देयर पार्टिसिपेशन टू द डेवलपमेंट वर्क। प्रगति यात्रा जो हुआ था 2023 दिसंबर 2024 को जैसे स्टार्ट हुआ था, और 21 फरवरी 2025 को ये बंद हुआ था। तो बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम द थारू टोला घोटवा अंडर द बगहा टू ब्लॉक ऑफ वेस्ट चंपारण। तो थारू ट्राइब भी है, आपको पता होगा, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। नाउ कुछ कुछ भाई इसमें स्कीम्स हैं, इलेक्शन भी था, कुछ कुछ चीज़ें बढ़ाई भी गई, राइट। तो वो चीज़ भी आप देखो, ठीक है। जैसे कि ग्राम कचहरी सचिव हैं, तो उनका 6000 से 9000 कर दिया गया है, ठीक है। आशा वर्कर देखो आप 1000 से 3000 कर दिया गया, तो ये एक अच्छी बात है, राइट। पेंशन, सोशल सिक्योरिटी पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बस आप देखो, ठीक है, दैट इज फाइन। नाउ अपकमिंग गोल्स ऑफ बिहार, देखो गोल्स, देयर आर गोल्स। तो आप अगर मेजरली गोल्स देखोगे तो मेजरली 2030 का होता है, ओके। और मेजरली 2030 का होता है, 2035 भी है, 2047 भी है, 2070 तो आपको पता ही है, नेट कार्बन एमिशंस। तो कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट है कि लैंड सर्वे कब तक कंप्लीट करना है, 2026 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। देन योर इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी लाइक हाँ, मिसाइल्स एंड रिवर फ्रॉम कब तक एलिमिनेट करना है, 2026 तक करना है, ठीक है। EV का देख लो, 30% इलेक्ट्रिक एमंग ऑल व्हीकल रजिस्टर इन बिहार 2030 तक करना है, ठीक है। बिहार ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की बात की गई है, 11 प्लान टाउनशिप करेंगे, ठीक है। इन द लाइक बेसिकली इट विल हेल्प टू मेक द थिंग वेरी व्हाट आई विल से, कि कुछ सब कुछ अच्छा करने की बात की जा रही है, ठीक है ना, कि ताकि प्लान रहे वे में टाउनशिप, और लोगों को हर एक सुविधा मिल पाए, हमारा हर चीज़ नेटवर्क, हर एक नेटवर्क से अच्छे से जुड़ा हो, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ, राइट, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग आपको ईजी वे में हो। तो इसकी वजह से 11 प्लान टाउनशिप बनाया जा रहा है। कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है, पटना है, गया जी है, भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर। देखो यार, ये सारे सिटी तो पहले से ही डेवलप्ड है, राइट। तो यहाँ पे भी हो रहे हैं, बट कुछ कुछ पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, छपरा, सीतामढ़ी, सोनपुर, ओके। तो ये बात है, ठीक है। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हमें जानना चाहिए, ठीक है। इंडिया एंड बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश एवरी 2 years बाय द फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया। 1987 में पहली बार हुआ था। दिस रिपोर्ट इज द 18th इन द सीरीज फॉर विच डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सोर्स रिसोर्स SAT-2, ओके। तो ये भी आप याद रखो कौन सा सैटेलाइट यूज किया गया था, ठीक है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट फॉर द 2023 हैज बीन रिलीज बाय एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव फ्रॉम देहरादून, ओके।
तो बिहार का फॉरेस्ट कवर कितना है, तो हमने ऊपर में भी देखा था 7532 स्क्वायर किलोमीटर, एंड दैट इज 8%, दैट अकाउंट टू व्हाट 8% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट। ओके, तो बिहार फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज किया, तो 129.19 किलोमीटर पर स्क्वायर। ओके, ये भी डेटा याद रखो। फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज कौन कौन से हैं, तो कैमूर एंड देखो, कैमूर एंड वेस्ट चंपारण विल बी द टॉप। ओके, बट इसमें आपका कौन सा टॉप में है, तो आप देखोगे कैमूर आपका जितना एरिया है, वेस्ट चंपारण का इतना एरिया, एंड देन जमुई है एरिया वाइज, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है। ठीक है, परसेंटेज वाइज भी कैमूर ज़्यादा है, फिर जमुई है, फिर मुंगेर है। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ था, तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, मधुबनी में, देन ईस्ट चंपारण। ठीक है, डिक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो कैमूर में। बताओ, जहाँ पे है वहाँ पे काट रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है भाई, 387 किलोमीटर पर स्क्वायर। ओके, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 3284 किलोमीटर पर स्क्वायर, एंड देन ओपन फॉरेस्ट 3861 किलोमीटर पर स्क्वायर। तो कैनोपी पे बेसिकली हम डिवाइड करते हैं, राइट। 70% अगर डेंसिटी है कैनोपी की, बेसिकली उसको हम वेरी डेंस बोलते हैं। 40 to 20 को कैनोपी डेंसिटी को मॉडरेट बोलते हैं, एंड उससे कम होगा तो आपका ओपन फॉरेस्ट होगा। ठीक है, फॉरेस्ट कवर में आप देखो तो वेस्ट चंपारण इधर टॉप डिस्ट्रिक्ट। ओके, देन मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में आपका वेस्ट चंपारण ही है, एंड ओपन फॉरेस्ट में आपको कैमूर है। तो कैमूर में लाइक ओपन फॉरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है। ओके, बस वेस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण में आपका डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ गुड टू बी हैव गुड डेंसिटी। ओके, अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इंडिया, तो रिजर्व फॉरेस्ट कितना है, इतना है आपका 693 किलोमीटर पर स्क्वायर, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 6183 किलोमीटर पर स्क्वायर, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट 566 किलोमीटर स्क्वायर, और टोटल फॉरेस्ट एरिया 7442 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, ये डेटा आप याद रखो। रामसर साइट देखो यार, इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट पता होना चाहिए आपको। कवर लेक बेगूसराय 2020 में मिला था, नागा एंड नकटी को 2024 में मिला था। बर्ड सेंचुरी है जमुई में। फिर ये जो तीन है इसको आप याद रखो, जो सितंबर 2025 में मिला गया। गोगाबिल रिजर्वायर सितंबर 2025 में बक्सर का है। उदयपुर लेक वेस्ट चंपारण, गोकुल रिजर्वायर बक्सर का है, गोगाबिल लेक कटिहार का है। ठीक है, ये आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी आ सकता है। रामसर साइट्स, GI टैग्स, हमने GI टैग्स देखा था, पीडिया पेंटिंग देखा था, पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट देखा था, और एक क्या देखा था हमने, बावन बूटी साड़ी कहाँ का था, नालंदा का था। पत्थर कट्टी पेंटिंग गया जी का था, और पीडिया पेंटिंग भोजपुर का था। ठीक है, नाउ देर आर स्कीम्स। ओके, बिहार गवर्नमेंट भी स्कीम्स लाई है, तो डेट वी कैन सी, राइट, व्हाट आर द स्कीम्स बिहार गवर्नमेंट हैज़ बीन लॉन्च इन 2025 से 2026। तो चीफ मिनिस्टर बिहार हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम, 10 मिनट का जो है राइड इन पटना में मिलेगा, 2100 रुपया लगेगा। तो देखो यार, थोड़ा सा आपको घूमना है हेलीकॉप्टर में, हेली टूरिज्म का फुल लुत्फ उठाना है, तो आप इतना खर्चा करो और घूमो। चीफ मिनिस्टर होम स्टे प्रमोशन स्कीम, तो ये भी देखो है कि सही, बहुत सही सा स्कीम है कि भाई आप होम स्टे बनाओ और सरकार आपको बेसिकली पैसे देगी। मैक्सिमम 4 रूम्स 10 लाख। ओके, तो होम स्टे कर सकते हो। ठीक है, सिंधु दर्शन स्कीम, तो आप जाओ घूमने बाहर लद्दाख साइड, सिंधु साइड एरिया, आपको बिहार गवर्नमेंट पैसा देगी। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये तो बहुत फेमस हुआ कि 10,000 हमने इलेक्शन में देखा कि 10,000 जीविका दीदी को दिया गया। ठीक है, एडिशनली हु विल गिव लाइक हु हैज़ डन बेटर इन द फॉर द सम लाइक जो 10,000 का जिन्होंने भी हैज़ यूज इन अ बेटर वे, दे विल गेट 2 लाख। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट था, बाकी सब यू कैन गो थ्रू। ओके, इम्पोर्टेंट कैंपेन में भी देखो तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएगा। तो बिहार में तो डिपार्टमेंट और लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, राइट। कैंपेन बसेरा देखो चलाया गया है। तो फुल स्विंग इट्स मेजर सिटी अक्रॉस बिहार टू इंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो एंड रिक्लेम गवर्नमेंट लैंड फ्रॉम द इलीगल ऑक्यूपेशन। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव बेसिकली ये है। ठीक है, नाउ सेव द फील्ड कैंपेन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है। ठीक है,
आप बस ये दोनों याद रखो, ठीक है। ऑटम मेगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, देख कहीं लग रहा है। मास ड्रग रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ होगा। एआई होगा, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने किया था। वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने किया था। एसआईआर आपको पता ही है कितना बड़ा मुद्दा था। मिशन 60 इलेक्शन ऑफ इंडिया ने किया था, जिसमें उन्होंने 60 सच पोलिंग स्टेशन ऑफ ईस्ट असेंबली हैव बीन आइडेंटिफाइड वेयर द लिस्ट वोटिंग टुक प्लेस इन द लास्ट लोकसभा असेंबली इलेक्शन। स्टॉप डायरिया कैंपेन हेल्थ डिपार्टमेंट ही चलाएगा। जन स्वराज अभियान आपको पता है कि प्रशांत किशोर द्वारा किया गया था। महिला शक्ति अभियान बिहार पुलिस। बिहार दक्ष कैंपेन एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, ये आपको पूछा भी था, फिर PYQ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो तो। अब कौन कौन से बिल पास हुए हैं, तो यार देखो ये सारे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट अब देख सकते हो कि वो क्या क्या बिल आया है, ठीक है। टेक्निकल सर्विस कमीशन बिल आया है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बेसिकली लाइक टू मेक द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर टेक्निकल फोर्स अक्रॉस द स्टेट बोर्ड कॉर्पोरेशन एंड द लोकल बॉडी फॉर मोर ट्रांसपेरेंट स्विफ्ट एंड सिस्टमेटिक। ओके, इसी तरह आप देखो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ओके, दिस इज जस्ट टू फिल द पेज। आप मेंस में आप लिख सकते हो भले ही, बट हियर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। न्यू पॉलिसी में आप देखो तो बिहार EV पॉलिसी आया है। अब EV पॉलिसी आया तो आपको पता ही होगा कि EV क्यों लाया जा रहा है। तो भाई पॉल्यूशन को बेसिकली कम करने के लिए लाया जा रहा है, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए लाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, राइट। सेमीकंडक्टर पॉलिसी क्यों लाया जाएगा? AI को इनहेंस करने के लिए लाया जाएगा। चिप्स बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाया जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अगेन सेम फॉर द गुड इन्वायरमेंट एंड ऑल, राइट। बायोफ्यूल पॉलिसी, जो भी आपका पॉलिसी होता है मेनली आपका फ्यूल के रिगार्डिंग होता है, ठीक। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मैंने ऊपर में भी बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि मास लेवल पे इन्वेस्टमेंट आए बिहार में, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई है, जिसमें कि सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, तो आपको पता है कि बिहार में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में और बहुत ही वेल एंड गुड क्वालिटी में प्रोड्यूस करते हैं, बट वी डोंट हैव द सिस्टम ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। लाइक मखाना इज प्रोड्यूस बाय बिहार, 85% ऑफ मखाना, राइट, 85% ऑफ मखाना इज प्रोड्यूस बाय बिहार, बट we are not getting the benefit. The farmers of makhana are not getting the benefits. The other state like Punjab, Haryana are getting benefits because of they have the food manufacturing systems in their state, right. तो यहाँ से मखाना वेरी कम दाम पर लेके जाएंगे और वहाँ पे अपना फूड प्रोसेस करके देन पैकेजिंग करके दे विल सेल। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वी हैव ए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इटसेल्फ इन बिहार। अब देख लो, लीची है हमारे पास, बनाना है, मैंगो है, देन वी हैव द लाइक राइस एंड वीट, वी प्रोड्यूस मोर। फिश में हमने देखा कि मधुबनी इज़ वन हुएर वी आर प्रोड्यूसिंग मोर फिशेस। मशरूम में हमने देखा कि 11% हम लोग कर रहे हैं। देर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल इन बिहार, बट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज। द पॉलिटिकल विल इज नॉट एज मच हाउ अदर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज आर डूइंग, राइट। तो वहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं है, करप्शन है, देन देर आर लॉट ऑफ हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, रेड टेपिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग, लाइक पेपर वर्क्स, लॉट ऑफ पेपर वर्क्स। डिजिटलाइजेशन हो रहा है बट इट इज़ वेरी स्लो, राइट। अब देखो वेरियस ऐप्स लॉन्च किए गए, तो सारा तो भाई ऐप तो याद नहीं रख पाओगे, तो कुछ ऐप्स देखो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि HRMS ऐप है, जिसमें कि इसी यहीं पे आपको हर चीज़ प्रोसेस होता है कि CL EL गवर्नमेंट का लीव होता है। आप बहुत सारी चीज़ देख सकते हो। तो किसने किया था? गैड ने किया था, ठीक है। नाम से ही हो जाएगा। ई-मार्ग होगा तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है, सड़क योजना के अराउंड किया गया था। विधान ऐप है, ठीक है। वोटिंग राइट। प्रवासी कामगार ऐप, ठीक है। तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, राइट। सो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देख लो, ठीक है। नाउ पद्मा अवार्ड रिलेटेड टू बिहार, तो बिहार के बहुत सारे पर्सन को मिला है पद्मा अवार्ड, राइट। सो वी शुड नो, राइट। पद्मा अवार्ड एंड पद्म भूषण। तो पद्मश्री किसको मिला? तो श्री विश्वबंधु जी को मिला है। पद्मश्री श्री भागवत सिंह भारती जी को मिला है। पद्मश्री श्री डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी जी को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी को मिला है। पद्म भूषण सुशील कुमारी मोदी जी को मिला है, हमने देखा भी था, ठीक है।
तो पद्मश्री अवार्ड आपको ने ये देख लिया, ठीक है। ये 2026 का है, ठीक है। तो 2026 इज द लेटेस्ट वन, तो इसी को याद रखो, ठीक है। 2025 में ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा जो अवार्ड मिला है, तो देखो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो वी डोंट नीड टू बी रिमेंबर एवरीथिंग, राइट। तो मैंने कुछ सेलेक्ट किया क्योंकि बिहार हैज़ ऑनर्ड विद द स्कोच अवार्ड 2026 फॉर इट्स द पिंक बस सर्विस। तो ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बिहार ने बेसिकली स्टार्ट किया था, तो इसके लिए बिहार को मिला है, ठीक है। उसके बाद आप देखो बिहार पुलिस, उड़ीसा पुलिस एंड सिक्किम पुलिस हैव बीन अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट पुलिस कलर। ओके, तो ये आप पता रखो, ठीक है। इसके बाद ये सारे चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप इग्नोर करो। ओके, यहाँ पे देखो ये टोटल ऑफ 20 चिल्ड्रंस फॉर अवार्डेड इन द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। हमने देखा था बिहार के 2, कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन जस्ट इग्नोर।